सुप्रभात सभी को। नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का हमारी योग कक्षा में। जो पिछली हमारी योग की कक्षाएं हुई थीं उनमें हमने अपने हाथों के और पैरों के अभ्यास और गर्दन के अभ्यास किए। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो अभ्यास अपने घर पर ज़रूर किए होंगे और करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नियमित रूप से उन अभ्यासों को आप करिए। निश्चित मान के चलिए कि आप अपने जीवन को एक सही दिशा में और अपने शरीर को एक स्वस्थ दिशा में लेके जा सकते हैं। तो आज उसी क्रम में हम अपने अभ्यासों को आगे बढ़ाते हुए, उन अभ्यासों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी रीढ़ की हड्डी और हमारी जो बैकबोन है, हमारी पीठ है, कमर है, उसके अभ्यास हम लोग करेंगे। तो उन अभ्यासों को आप आराम से देखिए। एक एक अभ्यास को मैं आपको क्लियरिटी से बताऊंगा यहाँ पे। उन अभ्यासों को बहुत ध्यान से देखकर आप लोगों को करना है। उन अभ्यासों को करने से आपको क्या लाभ होंगे, ये लाभ जो है हम बीच बीच में आपको उसके साथ अभ्यास के साथ आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्रम शुरू होता है, जैसा कि आपको सबको पता है, प्रार्थना से। तो आइए प्रार्थना करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखें, गहरी सांस लें, आंखें सहजता के साथ बंद करें। भगवान उगते हुए सूर्य का ध्यान करिए। गहरी सांस के साथ एक बार ओमकार का उच्चारण। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रब करें। प्रातः काल की प्राण ऊर्जा को आत्मसात करें। ईश्वर का ध्यान रखें, ईश्वर का ध्यान करें। दोनों हाथ की हथेलियों को पूरे शरीर पर स्पर्श करें और ध्यान और प्रार्थना की ऊर्जा का अनुभव करें। जब आप घर पे इन अभ्यासों को करें तो लगभग 5 से 7 बार ओमकार का उच्चारण और कम से कम 5 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। जैसा कि आपको पता है कि योग साधना में सबसे पहले जो काम किया जाता है वह मंत्र साधना है। तो आइए, पिछली चर्चा हो चुकी है हमारी इन सब बातों पर। नया कुछ सीखते हैं, नया कुछ जानते हैं। तो कौन कौन से अभ्यास हैं आज हमारे, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप सबसे पहले तो अपनी पद्मासन को रिलीज़ करें। पद्मासन से आप अपने आप को फ्री रखें और फिर आप इस प्रकार से दोनों हाथ आपकी टच रहेंगे भूमि पे। पीछे पंजे आप देख रहे हैं ऐसे फ्लैट रहेंगे, ऐसे पंजे ऊपर की ओर नहीं रहेंगे, पीछे ऐसे। और सांस छोड़ते हुए आप अपनी कमर को इस प्रकार से नीचे झुकाएंगे और गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे। इसमें आपके कंधे जो हैं सीधे रहेंगे, कोहनियाँ सीधी रहेंगी। एक और फिर धीरे 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 सांस छोड़ते हुए पूरी कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। इस अभ्यास का नाम है मार्जरी आसन। संस्कृत में मार्जरी का अर्थ होता है बिल्ली, कैट पोज। आपने एक बिल्ली को देखा होगा, वो दूध पीकर या कुछ खा पी के इस प्रकार से अंगड़ाई लेती है। वो आप देखें एक बार पोजीशन अच्छे से, कमर नीचे की ओर झुक रही है, ये देखिए मेरी पूरी ये बैक, और गर्दन मेरी ऊपर की ओर है। अब अगले अभ्यास में मैंने क्या किया, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को सीधा रखते हुए पूरी गर्दन को नीचे झुकाएंगे और कमर को, पेट की मांसपेशियों को ऊपर की ओर उठाएंगे। ये एक हम्प टाइप का बन जाएगा ऊपर आपके। फिर धीरे धीरे वही क्रम वापस आपको रिपीट करना है। 2। फिर वज्रासन में बैठ जाएं। अभी वज्रासन में मैं बस इसलिए बैठ रहा हूँ कि अगला अभ्यास इसी आसन में ही होगा। तो इस अभ्यास को आप अपने घर पे लगभग 10 से 15 बार करें। इस अभ्यास को करने से आपकी साइटिका, बैकबोन का जो आपका दर्द है, पीठ की मांसपेशियों का जो दर्द है, वो इससे बहुत जल्दी कम होगा। इसी क्रम में दूसरा अभ्यास हमारा, आप देखें पोजीशन आपकी वही रहेगी।
अब इसमें सिंपल आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें अपने बाएं पैर को ऐसे ऊपर की ओर उठाना है और गर्दन ऊपर रखना है इस प्रकार, एक, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए घुटने को आगे की ओर लेके आएंगे, दो, फिर वापस पीछे की ओर लेके जाएंगे धीरे धीरे, ये तीन। ध्यान से अभ्यास को देखिएगा, ये इस प्रकार से पैर मुड़ा रहेगा मेरा, सांस पूरी खाली, फिर धीरे धीरे सांस बीच में आएगी और अंतिम अवस्था में जब घुटना आपका आगे आए तो सांस पूरी खाली। ये आप कोशिश करें कि आपका घुटना आपके फोरहेड से टच हो जाए और फिर धीरे धीरे वही पैर वापस। ये आपको इस क्रम को लगभग 10 बार लेफ़्ट से और 10 बार आपको राइट से करना है। राइट का क्रम ही वही है, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें ध्यान रखें कि पैर आपका ऐसा सीधा नहीं रखना, आपको पैर ऐसा टेढ़ा नहीं जाएगा, पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। ये एक और वापस, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करें, वज्रासन में आ जाए और विश्राम की जो मुद्राएं होती हैं अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखें और अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स करें। फिर इसके बाद में इसी क्रम में हमारा अगला अभ्यास, जो कि हमारी कमर के लिए ही है, बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, उसको ध्यान से देखिए। इन 3 अभ्यासों को कराने के बाद थोड़ा सा लाभ पे चर्चा करेंगे कि इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होंगे और क्या हमारे को लाभ हो सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, वापस उसी पोजीशन में आना है। अभी तो मैं आपको ये रुक रुक के बता रहा हूँ, लेकिन आप जब घर पे करें तो कंटिन्यू आप तीनों अभ्यासों को एक साथ करें। पोजीशन वही रहेगी। अब आपका अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग उठेगा। ये आपका लेग हुआ, आप देखें थोड़ा सा, ये पैर मेरा बिल्कुल सीधा रहेगा पीछे इस प्रकार। अब पैर मुड़ेगा नहीं मेरा, ये मेरा पैर सीधा बिल्कुल पीछे, और ये इस प्रकार मेरा हाथ उठेगा। आप समझिए, आपका राइट हैंड है तो आपका लेफ़्ट लेग उठेगा, और यदि राइट लेग है तो आपका लेफ़्ट हैंड उठेगा ये, और पूरा बैलेंस जो है आपके हाथ पर रहेगा। 1, और धीरे धीरे कोहनी को पीछे लाते हुए पैर को आगे लाएंगे, 2, फिर वापस 3, और सांस छोड़ते हुए वापस, ये। इसमें आप हाथ को बिल्कुल सामने की ओर खींचेंगे, पैर आपका बिल्कुल स्ट्रेट पीछे की ओर रहेगा, और जब पैर आगे जाए तो कोहनी पूरी इस प्रकार पीछे की ओर जाएगी, गर्दन को झुकाना है। ये आपका एक क्रम हुआ। इसी क्रम में दूसरा पैर जो है वो इस प्रकार होगा, ये देखिए। अब हमारा राइट लेग है और लेफ़्ट हैंड है, 1, और वही क्रम, घुटना आगे और हमारा हाथ पीछे, 2, बैलेंस बनाना है, 3 और 4। ये हमारे 3 अभ्यास हुए, जो कि हमारी बैकबोन के लिए और हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए हैं। साइटिका हो, कमर का दर्द हो, लंबर पेन हो, या फिर हमें वर्टिब्रास में कोई गैप आ जाता है, या मांसपेशियां हमारी बहुत स्टिफ हो जाती हैं, उनके लिए ये अभ्यास विशेष लाभकारी अभ्यास हैं। सामान्य रूप से सभी लोग इन अभ्यासों को कर सकते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट की कोई समस्या है, तो वो किसी योग शिक्षक के निर्देशन में इस अभ्यासों को करें। बाकी तो सभी लोग इन अभ्यासों को आराम से अपने घर पे कर सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहली सीरीज़ है हमारी योग की, उसमें मैंने जो आपको प्रैक्टिसेस कराई हैं, तो जब इन अभ्यासों को आप करें तो पहले उन अभ्यासों को रिपीट करते चलें। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप इन अभ्यासों को करें, पहले थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लें, थोड़ा सा अपने हाथों को चला लें, हाथों को, उंगलियों को, जो कल बताया था आपको, इसके बाद इन अभ्यासों को करें। ये हमारे कमर के और बैकबोन के कुछ अभ्यास हुए। अगले क्रम में हम मिलेंगे, जो कि हमारे साइड जो हमारी मसल्स होती हैं, फैट बढ़ जाता है, उसके लिए, हमारे टमी के लिए, हमारे हिप्स के लिए और हमारी थाइस के लिए बहुत बेहतरीन अभ्यास हैं। उनको करने से आप अपनी इस ओवरऑल पूरे शरीर को फिट रख सकते हैं, और कहीं भी आपको अगर फैट आ गया है
या कहीं भी आपके शरीर में चर्बी आ गई है तो उनको आप उन अभ्यासों को करने से दूर कर सकते हैं। तो ये आज हमारे अभ्यास हुए, इनको आप अच्छे से देखिए और घर पे इनको करने का प्रयास करिए। आपको अभ्यास समझ में ना आए हो, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, पिछली वीडियो में कोई बात समझ में ना आई हो या आपकी कोई जिज्ञासा हो या कुछ बात समझ नहीं आ रही हो तो आप मैसेज ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या मुझे कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है इसमें। तो ये आपने देखे। अगला क्रम हमारा शांति पाठ का। शांति पाठ के लिए आगे तैयार होते हैं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, ईश्वर का ध्यान करते हुए, ईश्वर के साक्षी भाव का ध्यान करते हुए, विश्व कल्याण की भावना हेतु शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, चेहरे से लगाएं, शांति का अनुभव करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। नमस्कार।